वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम का T20 स्क्वाड बांग्लादेश के लिए अनाउंस कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान टीम ने 3 T20 मैचेस खेलने हैं। लेकिन स्क्वाड अनाउंस होने की देर थी कि पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। तनकीद के अंबार लग गए। आखिरकार क्यों तनकीद हो रही थी? तनकीद सिर्फ इस वजह से थी कि पाकिस्तानी फैंस के मनपसंद प्लेयर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी तीनों इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। ये सवाल किया गया पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, आमिर मीर साहब से और सीओ साहब सैयद सुमैर साहब से, कि आखिरकार क्यों बाबर आजम इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, आखिरकार क्यों मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर, नसीम शाह, हसन अली ये क्यों इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, तो उनके पास सवाई ये बात करने के कि भाई वो ओडीआई के प्लेयर हैं, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिक्र मत करें, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। लेकिन साथ हम आपके साथ बात करेंगे उन प्लेयर्स के हवाले से, वो 4 ऐसे नाम जो डिजर्व करते हैं इस स्क्वाड का हिस्सा होना, लेकिन वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, साथ हम आपके साथ एक और बात करने जा रहे हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा जो है वायरल हुई। वो खबर है पाकिस्तान के हेड कोच माइक हसन के हवाले से। जी हाँ, माइक हसन ने बाबर आजम को एक ऑफ़र दिया है। जी हाँ, वो ऑफ़र है कि अगर आप बाबर आजम वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, उस ऑफ़र के ऊपर पूरा उतरते हैं या कंडीशन कह लें, तो फिर बाबर आजम पाकिस्तान का T20 स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे अहम चीज़ नंबर 1 ऑफ़र है कि क्या बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर विकेट कीपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, और वो भी मेन विकेट कीपर नहीं, एज अ ऑल्टरनेटिव विकेट कीपर। जी हाँ, बाबर आजम को ये ऑफर की गई है कि अगर आप विकेट कीपिंग करेंगे तो आप पाकिस्तान का T20 स्क्वाड ज्वाइन कर लें। और सेकंड, जी हाँ दोस्तों, सेकंड है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 150 होना चाहिए। जी हाँ, क्या बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 150 हो सकता है? जी हाँ, और सबसे तीसरा अहम सवाल कि क्या बाबर आजम ने आज तक कभी विकेट कीपिंग की है? ये तमाम आपको सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के हवाले से। दोस्तों, कल पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ, एकदम अंबार लग गए। पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, राशिद लतीफ़ हो गए, तनवीर अहमद हो गए, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। बासित अली ने ख़ास तौर पर बात की शाहीन अफरीदी के हवाले से, तनवीर अहमद ने हमेशा बाबर और रिजवान के हवाले से बात की और उन्होंने वो पॉइंट जो है हाईलाइट किया। आखिरकार पाकिस्तानी फैंस हैं, बाबर आजम से मोहब्बत करते हैं, रिजवान से प्यार करते हैं, शाहीन को दिल दे बैठे हैं। ये तीनों ना होने के बावजूद उन्होंने अंबार लगाया इस स्क्वाड के ऊपर। ऐसी तनकीद की कि हर बंदा टेंशन में पड़ गया कि भाई ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है या क्या हुआ। देखिए, तनकीद बनती है, मैं बड़ा क्लियर बताऊं, तनकीद बनती है, वो तनकीद बनती है स्क्वाड पर नहीं, इस स्क्वाड पर तनकीद नहीं बनती, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो शायद नए हैं, जो कि पहली दफ़ा जो है बाहर के मुल्क जाकर खेलने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बेंच स्ट्रेंथ की बात की, हमने हमेशा से बात की है यंगस्टर्स की, हमने हमेशा से बात की है कि भाई ये जो लोग हैं इनको साइड पे करो, यंग ब्लड लेकर आओ। तो फिर आज जब हमें बाबर नाम नज़र नहीं आया, जब आज हमें मोहम्मद रिजवान नाम नज़र नहीं आया, अगर आज हमें शाहीन अफरीदी नाम नज़र नहीं आया, या आज हमें नसीम, वसीम अगर हमें नज़र नहीं आया, तो फिर तनकीद क्यों? फिर तनकीद क्यों? बड़ा क्लियर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, फिर तनकीद क्यों? या शायद आप लोगों तनकीद इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने बाबर देखा, पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने रिजवान, शाहीन, इन सब को देखा, लेकिन मेरे दोस्तों वो जो कैंप था वो ओडीआई, वाइट बॉल, रेड बॉल और T20 तीनों के लिए था, वो तीनों के लिए तो। और सबसे अहम चीज़ है कि ये जो बांग्लादेश की जो सीरीज़ है ना, ये FTP प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो अगर इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। बड़ा क्लियर मैं आप, हाँ आप तनकीद करें, आप उन लोगों पर तनकीद करें जिन्होंने ये स्क्वाड अनाउंस किया। बड़ा क्लियर मैं आपको, देखिए आप स्क्वाड अनाउंस करने आ रहे, मैं एक जगह जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है,
मुझे पता ही नहीं है कि शाहीन T20 का प्लेयर है, ओडीआई का प्लेयर है, टेस्ट का प्लेयर है, और मैं जाकर स्क्वाड अनाउंस कर रहा हूँ और मीडिया के सामने। और आज के दौर में जहाँ पर मीडिया क्वेश्चन करता है, जहाँ पर मीडिया सवाल करता है आपसे कि भाई रिजवान क्यों नहीं है बाबर, क्यों नहीं है शाहीन, आप कह रहे हैं वो वनडे के प्लेयर हैं। आप इस चीज़ के ऊपर, इस सिनेरियो के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है आप इसके ऊपर मेरे ख्याल से तनकीद नहीं कर सकते। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बताऊँ। भारत आपको दोस्तों बताऊं कि 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कराची के अंदर पाकिस्तान की जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ, इनका कैंप लग चुका है, लेकिन इसको एडिशनल प्लेयर्स ने जो है बाकायदा तौर पर ज्वाइन किया है। जी हाँ, ये मैं आपको बताऊं, और वो एडिशनल प्लेयर्स में क्या कौन कौन से नाम है वो मैं सबसे पहले जो है आपके सामने रखूँगा। उसके अंदर सबसे पहले जो नाम है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, ये 6 ऐसे नाम हैं जिन्होंने एडिशनल तौर पे इस स्क्वाड को ज्वाइन किया। और ये जो स्क्वाड को ज्वाइन किया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे फ्यूचर के अंदर आप इन लोगों को देख रहे हैं। ये भी मैं आपको बड़ा क्लियर आपको बता दूं क्यों। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट का इशू है, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, इनकी इंजरी थी, ये अपना रिहैब करें। शाहीन अफरीदी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिरकार क्यों शाहीन अफरीदी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लाहौर कलंदर का विनिंग कैप्टन, PSL जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, उसका टॉप विकेट टेकर इस T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सवाल यहाँ पर बनता है, लेकिन आप अगर तनकीद की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से तनकीद नहीं बनती। देखिए उसके अंदर वजह यह है, सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, ये पुराने प्लेयर हैं, ठीक है, सीनियर भी हैं, लेकिन अहमद दानियाल नए हैं। फ़हीम अशरफ पुराने हैं, फ़खर जमान पुराने, हसन नवाज उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इनको यंगस्टर कंसीडर करूँगा। हुसैन तलत यंगस्टर है, खुशदिल शाह पुराने, मोहम्मद अब्बास अफरीदी दोबारा कम बैक कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस आपके मेन विकेट कीपर है, मोहम्मद नवाज, जी हाँ मोहम्मद नवाज, इनमें फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, ये शायद सबसे ज़्यादा पुराने प्लेयर हैं। उसके बाद सबज़्यादा फ़रहान, जी हाँ ये एक तरह समझ लें इनको तो अल्लाह अल्लाह करके टीम में जगह मिली है। साइम अयूब पुराने हो गए हैं, सलमान मिर्ज़ा यंगस्टर हैं, नए आ रहे हैं। सुफियान मुकीम एक ऐसा नाम है, पिछली सीरीज़ में सुफियान मुकीम नहीं थे, हम लोगों ने तनकीद के अंबार लगा दिए थे, लेकिन आज जब सुफियान मुकीम इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, हम लोग फिर सवाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है तो शायद आप लोगों को हम्बल रहना चाहिए। और मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर शुएब मकसूद ने भी जो है बड़ा क्लियर इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा आई एम टोटली अप फॉर द चेंजेस मेड फॉर द बांग्लादेश टूर। पहले वो यूज टू से किसी को चांस नहीं मिलता, हाउ वी विल मेक अ बेंच स्ट्रेंथ, ये मेरे वाली उन्होंने बात की है। उसके बाद उनका नाउ डिफरेंट न्यू प्लेयर्स गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, सडनली एवरीवन हैज द इशू ओनली हसन अली एक्सक्लूजन, कि हसन अली क्यों नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ कि हसन अली जिन्होंने अभी रिसेंटली सीरीज़ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, विकेट्स ली, लेकिन उसके बावजूद वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं, कि फिर भी उन्होंने बेस्ट ऑफ लक का है। देखिए दोस्तों ये एक रियलिटी है, हम अगर यंगस्टर्स को मौका नहीं देंगे तो हम बेस्ट स्ट्रेंथ कैसे बनाएंगे। शायद आपको याद हो जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद जब सूर्या कुमार यादव सीरीज़ खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, शायद आप 2023 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया आया था इंडिया सीरीज़ खेलने, तो इंडिया की पूरी यंग टीम थी, जिसके अंदर सही सुदर्शन, उसके बाद अभिषेक शर्मा, यानी कि ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव कैप्टन थे, सब यंगस्टर थे, इवन क्या हार्दिक पांड्या उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। तो मेरे ख्याल से अगर हमारे यंगस्टर जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन को रेस्ट दिया जा रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सेकंड सवाल पर, सबसे अहम सवाल कि क्या माइक हसन ने बाबर आजम को ऑफर किया। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली माइक हसन ने बाबर आजम के सामने 2 कंडीशंस रखी, और मैं क्लियरली तौर पर यह समझता हूँ कि इसमें से एक कंडीशन के अलावा दूसरी जो कंडीशन है ना, उसका शायद ये मतलब है कि बाबर आजम ना वो बात पूरी कर सकते हैं और दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये मैं आपको उन्होंने बेसिकली बाबर आजम को कहा है कि भाई अगर आप T20 स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विकेट कीपिंग कर लें। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि सेम एज लाइक कि आप विराट कोहली को कहें आप जाके हॉकी खेल लें, आप विराट कोहली को कहें जाकर हॉकी खेल लें, क्योंकि बाबर आजम ने, मैंने जहाँ तक पता लगाया कि आज से पहले बाबर आजम ने कभी विकेट कीपिंग नहीं की। बाबर आजम ने आज से पहले कभी विकेट कीपिंग नहीं की, और अगर फॉर एग्जांपल उनको एज ए अल्टरनेटिव डाल लेते हैं विकेट कीपिंग पे, तो भाई उन्हें सबसे पहले बॉल रोकनी है हारिस रऊफ की, उन्हें बॉल रोकनी है शाहीन अफरीदी की, उन्हें बॉल रोकनी है हसन अली की,
अपने मुल्क के अंदर पहले आप, क्योंकि आप लाजमी तो नहीं है कि एकदम जाकर इंटरनेशनल मैच में खड़ा कर देंगे, आप पहले डोमेस्टिक सेशन में उनको खिलाएंगे। आप सुफियान मुकीम से आप उनका आमना सामना करवाएंगे। फिर बाबर आजम को ये बात करना, सिंपल एक मैसेज देना है कि प्रात तेरा काम ओवर हो गया। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, या फिर दूसरा उनके पास ऑप्शन रखा है कि भाई आप सिंपल अपना स्ट्राइक रेट 150 कर ले। दोस्तों 150 स्ट्राइक रेट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अभी तक सिर्फ एक प्लेयर ने क्रॉस किया, वो है हमारे मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर है। और मज़े की बात है कि 152 का स्ट्राइक रेट है उनका और उनके 370 के करीब रन हैं। और हमारी क्रिकेट टीम के अंदर 192 भी स्ट्राइक रेट है, 192 भी लड़के का स्ट्राइक रेट है। और वो आप जानते हैं कि वो हसन नवाज का है जो कि अभी यंगस्टर है और इनके इतने ज़्यादा मैच नहीं हुए। और आपको पता है कि उन्होंने सिर्फ एक 100 किया था न्यूजीलैंड के अंदर, उसके बाद फिर PSL खेला और फिर उन्होंने डोमेस्टिक सेशन के अंदर रन्स किए तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी। लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिनका जो है वो 150 का स्ट्राइक रेट है। इवन फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 132 का है और बाबर आजम का 129 का है और मोहम्मद रिजवान का जो है वो 125 का स्ट्राइक रेट है। आप अंदाज़ा लगाएं। बाकी मैं कुछ प्लेयर्स के नाम आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शादाब खान की। शादाब खान का स्ट्राइक रेट 140 का है और उसके बाद साइम अयूब का स्ट्राइक रेट 138 का है। और मज़े की बात, मोहम्मद नवाज़ इनका स्ट्राइक रेट है 134। और उसके बाद आसिफ अली जो कि कहते हैं मैं 200 छक्के मारूं, उनका स्ट्राइक रेट है 133 का। आप अंदाज़ा लगाएं प्लेयर्स का। फिर उसके बाद आपको बताऊं कि हैदर अली, इनका स्ट्राइक रेट है 124 का। तो मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ शाहिद खान अफरीदी हैं जिनके 500 प्लस रन हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट है 150। उसके अलावा अभी तक किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 150 नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल से ये गलत है। और ये हाँ, आप बाबर आजम के साथ काम करें, मोहम्मद रिजवान के साथ आप काम करें, इस चीज़ के ऊपर तो मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान फिर सेट बैठ सकते हैं कि वो 150 का स्ट्राइक रेट ना करें, क्योंकि विकेट कीपर तो वो हैं। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम में जगह बना लें। तो फिर क्योंकि बाबर आजम ने हमेशा से स्ट्रगल किया, बाबर आजम ओपनर थे, बाबर आजम 1 डाउन आए, बाबर आजम ने 12 रन किए, फिर बाबर आजम को हमने 2 डाउन ले आए। तो अब हम बाबर आजम को जो है वो कहने विकेट कीपिंग कर लो। हाँ, बाबर आजम बॉलिंग तो कर सकते हैं, नेट के अंदर उन्होंने की भी है और 1-2 मैचेस के अंदर भी उन्होंने की है। लेकिन आप बाबर आजम को कह रहे हैं कि भैया विकेट कीपिंग कर ले, तो मेरे ख्याल से ये एक मज़ाक़ा खेज बात है। ये बड़ा क्लियर मैं इसको यकीन करें कि मैं इसके ऊपर ज़रूर एहतजाजन मैं बात ज़रूर कर रहा हूँ कि भाई ये बाबर आजम की ग्रेस के ख़िलाफ़ है। आप उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करें अगर आप कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये फजूल बातें मत करें। बहरहाल अब मैं उन प्लेयर्स के ऊपर बात करूंगा जो कि स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे, जिसके अंदर सबसे पहला नाम है अरफात मिनाज। इन्होंने यानी कि यंगस्टर आया, ज़बरदस्त किस्म की 6 मैच इन्होंने खेले, जिसमें 4 विकेटें ली, 2 मैचों में विकेट लेस रहे, टीम से आउट। उसके बाद महरान मुमताज़, जी हाँ 28 मैच खेले, 27 विकेट थी, 1 मैच में इन्होंने 50 भी बनाए, टीम से आउट। उसके बाद आकिफ जावेद, न्यूजीलैंड के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बॉलिंग की, विकेट्स भी ली, रन्स भी हुए, और क्योंकि वहाँ पर सबको रन्स हो रहे थे। लेकिन और ये आकिफ जावेद वो हैं कि जब पाकिस्तान ने चैम्पियंस कप करवाया था तो उन्होंने कहा था इस पूरी लॉट में से सिर्फ एक प्लेयर है आकिफ जावेद, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद मोहम्मद अली, इन्होंने PSL के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। फिर अली रज़ा, आप देखें कि आज अली रज़ा जो है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। हमने बल्कि उनकी आंखों का इशू भी करवा दिया, बाद में खबर सामने आई कि भाई वो यानी कि बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद नवाज़ क्यों है टीम के अंदर, सवाल बनता है। मोहम्मद नवाज़ की हालिया पिछले मैचों में 11 मैचों में 10 विकेटें हैं, अप्रॉक्सीमेटली 110-112 उन्होंने रन्स बनाए हुए हैं। स्क्वाड में क्यों है? सुफियान मुकीम के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ कि उनको जब मौका मिला उन्होंने काम किया। लेकिन दोस्तों आज सबसे अहम चीज़ कि अगर ये लड़के स्क्वाड में नहीं हैं, इसमें जितना ज़्यादा कसूर मैनेजमेंट का है शायद उतना कसूर इन लड़कों का भी है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आज ये स्क्वाड में नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई जो स्क्वाड के अंदर है उनमें कुछ ना कुछ तो इनसे बेहतर है। तो आपने अगर टीम के अंदर जगह बनानी है तो दोस्तों बड़ा क्लियर है कि आपकी परफॉर्मेंस उन लड़कों से बेहतर होनी चाहिए जो स्क्वाड का हिस्सा है। तो दोस्तों बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।